सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री और आपके साथ एक विशेष जानकारी के साथ उपस्थित हूं। बहुत बार आपके संज्ञान में हम लोगों के माध्यम से आया होगा कि सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। तो आज हम ये बताना चाहेंगे कि सर्वार्थ सिद्ध योग कैसे बनता है और इसे इतना शुभ क्यों माना जाता है। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि ज्योतिष में जो योग बनते हैं उन सब का अपना एक बनने का विधान है, उनके सबके फार्मूले हैं, उनसे क्या कुछ आपको लाभ प्राप्त होता है, कितना शुभ होता है, इन सब का पूरा विस्तृत ब्यौरा आपके शास्त्रों में मौजूद है। चूंकि सर्वार्थ सिद्ध योग के बारे में हम सुनते तो हैं, अच्छा मानते हैं, गुरु जी ने बताया कि सर्वार्थ सिद्ध योग है, आप इस कार्यक्रम को करिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यह भी आवश्यक है कि हम जानें कि यह सर्वार्थ सिद्ध योग होता क्या है और कैसे बनता है और कितना हमारे लिए शुभ है। यह 3 शब्दों से मिलकर बना है। सर्वार्थ यानी सभी, सिद्ध यानी लाभ व प्राप्ति, एवं योग से तात्पर्य संयोजन। अतः हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति को सर्वार्थ सिद्ध योग कहा जाता है। यह एक शुभ योग है, इसलिए इस योग में संपन्न होने वाले कार्यों से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, ऐसा उल्लेख मिलता है। सर्वार्थ सिद्ध योग एक निश्चित वार और निश्चित नक्षत्र के संयोग से बनता है। यह योग शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए विशेष फलदायी होता है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। वार और नक्षत्र के ये संयोग हमेशा निर्धारित रहते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग सभी शुभ कार्यों के शुभारंभ के लिए उपयुक्त समय होता है। अब आपको हम ये जानकारी देंगे कि सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण कैसे होता है, ये कैसे निर्मित होता है। नक्षत्र और वार के संयोग से सर्वार्थ सिद्ध योग निर्मित होते हैं। हम 1-2 आपको उदाहरण भी दे देते हैं कि रविवार को अश्विनी, हस्त, पुख्य, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराखांड, उत्तरा भाद्रपद, ये अगर नक्षत्र मिलते हैं तो सर्वार्थ सिद्ध योग बनता है। इसी प्रकार सोमवार को श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुख्य, अनुराधा, मंगलवार को अश्विनी, उत्तरा, भाद्रपद, कृतिका, अश्लेखा, बुधवार को रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा, गुरुवार को रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वस, पुख्य, शुक्रवार को रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वस और श्रवण, शनिवार को श्रवण, रोहिणी और स्वाति। ये आपको हमने नक्षत्र बताए। अगर आपके पास पंचांग है, चूंकि हमारे जितने सनातन धर्मावलंबी हैं, प्रत्येक हिंदू के घर में, प्रत्येक सनातनी के घर में एक पंचांग होना नितांत आवश्यक, पंचांग होना ही चाहिए। और पंचांग का जैसे ही पहला पृष्ठ आप खोलेंगे उस पर पंचांग देखने की विधि लिखी रहती है। तो अगर आप पंचांग नहीं देख पाते हैं तो उसकी अगर विधि का आप अवलोकन करेंगे तो आपको पंचांग में वो मूल जानकारी प्राप्त करने की जानकारी उसमें मिल जाएगी जो आपके दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है, जिसके लिए आपको बार बार पंडित जी को फोन करने की जरूरत नहीं, गुरु जी को फोन करने की जरूरत नहीं कि एकादशी कब है, पंचमी कब है, षष्ठी कब है, नवमी कब है, प्रदोष व्रत कब है, पूर्णिमा कब है, अमावस्या कब है। इन सारी चीजों की जानकारी जो बेसिक तौर पर है वो आपको हो जाएगी।
लेकिन हम कर क्या रहे हैं कि हम पंचांग अपने घर में रख ही नहीं रहे, लेकिन निश्चित रूप से आपको पंचांग रखना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और ये हमारे लिए कितना उपयोगी है, जो अन्य जैसे हमारे लिए भोजन उपयोगी है, पूजन उपयोगी है, उसी तरीके से हमारे लिए पंचांग की उपयोगिता। अब सर्वार्थ सिद्ध योग किसी भी नए तरह का करार करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस योग के प्रभाव से नौकरी, परीक्षा, चुनाव, खरीद बिक्री से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। भूमि, गहने और कपड़ों की खरीदारी में सर्वार्थ सिद्ध योग का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है, बहुत ही लाभकारी होता है। इसके प्रभाव से मृत्यु योग जैसे कष्टकारी योग के दुष्प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग में हर वस्तु की खरीदारी शुभ मानी जाती है, लेकिन मंगलवार के दिन नए वाहन और शनिवार के दिन इस योग में लोहे का सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्ध योग को एक शुभ योग की संज्ञा दी गई है। यह योग एक ऐसा सुनहर अवसर है लेकर आता है जिसके प्रभाव से आपकी समस्त इच्छा और सपने पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन दो बातों को इसमें मना किया गया है, उन्हें भी आपके लिए समझना आवश्यक है। और ध्यान रखिए कि भले ही सर्वार्थ सिद्ध योग आपको मिल रहा हो, लेकिन शनिवार के दिन वाहन, मंगलवार के दिन वाहन और शनिवार के दिन लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। तो यह आपको हम जानकारी दे रहे थे सर्वार्थ सिद्ध योग के बारे में, जो और आगे भी हम आपको इस प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराते रहेंगे। इसके पहले हमने आपको बताया था कि प्रदोष क्या है, कैसे रखें, प्रदोष का क्या महत्व है। क्योंकि हम रखते तो हैं, जिन चीजों को हम रखते हैं अपने दैनिक जीवन में, उनके बारे में हमें मूलभूत जानकारी हो, यह भी नितांत आवश्यक है। और हम अपने सभी साथियों से यह आग्रह करते हैं कि इस तरीके की जानकारी हमें अपने आम जनमानस को उपलब्ध करानी चाहिए। तो आपको हम बता रहे थे सर्वार्थ सिद्ध योग के बारे में, और ये भी आपको हमने बताया कि किस किस दिन कौन कौन से नक्षत्र जब होते हैं तो सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण होता है। आप पंचांग के माध्यम से जानकारी कर सकते हैं, या आप हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करके सर्वार्थ सिद्ध योग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे भी इस प्रकार की जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, और हम कोशिश करते हैं कि जो जानकारी हम एकत्र कर पाते हैं वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको अधिक से अधिक उसका लाभ उठाने का अवसर प्राप्त हो सके। नमस्कार।